बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो सूरत पढ़ी थी व मिन्हा मा वक़अ तफ़सीलन लिअसरि मज़मूनी जुमलतिन मुतक़द्दिमतिन मिस्ल क़ौलिही तआला फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन कि जी मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को हज़फ़ करना वाजिब है। कब वाजिब है? जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ अपने से पहले वाले जुमला के मज़मून के असर की तफ़सील कर रहा हूँ। जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ अपने से पहले वाले जुमला के मज़मून के असर की तफ़सील कर रहा हो। हर एक लफ्ज़ की वज़ाहत कल आप लोगों ने पढ़ ली थी कि जुमला के मज़मून से क्या मुराद है। उस जुमला में पाए जाने वाला मसदर जब मुज़ाफ़ हो जाए फ़ाइल की तरफ या मफ़ऊल की तरफ या मुबतदा की तरफ तो ये उसका मज़मूनी जुमला है। फिर इस जुमले के पीछे मकसद क्या है, गरज़ क्या है, मकसूद क्या है, वो इसका असर कहलाता है। और फिर बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि बात एक होती है, हुक्म एक लगता है, लेकिन उसके पीछे वजूहात कई होती हैं, उसके पीछे वजूहात और मकासद एक से ज़ायद होते हैं। तो जो लफ्ज़ जो मसदर ऐसा हो अपने से पहले वाले जुमले के मज़मून के असर की ये मुहतमल सूरतें बयान करे, ये मुहतमल मकासद और अग़राज़ बयान करे, तो उस मफ़ऊल मुतलक़ से उसके फ़ेल नासिब को हज़फ़ करना वाजिब है। इसकी मिसाल आप लोगों ने कल पढ़ ली थी, फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन। ये मन्नन और फ़िदाअन यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ हैं। इन पर ये सारी बातें साबित आ रही है। कैसे? वो इस तरीक़े पर कि इससे पहले फ़शुद्दु अल वसाक़ ये मज़मून ये एक जुमला है, शुद्दु फ़ेल है, हाँ, इसका मसदर क्या है? शद है। इस शद को जब हमने वसाक़ की तरफ मुज़ाफ़ बना लिया तो ये शुद्दु अल वसाक़ का मज़मून बन जाएगा। तो ये बन जाएगा शद्दुल वसाक़। वसाक़ का माना आप हथकड़ी भी कर सकते हैं इसका, ये शद्दु अल वसाक़ का मज़बूती से इनको बांधो, इनकी बंधन को, इनके बांधने को मज़बूत करो। हाँ, ये एक मज़मून है जुमले का। अब इसके पीछे मकसद क्या है, इससे गरज़ क्या है? वो इसका असर है। वो क्या है? इसका असर है। अब उनको बांधने से मकसद क्या है? कई मकासद हो सकते हैं। उनको बाद में कत्ल करना है, या उनको बाद में आज़ाद करना है, या उनको आज़ाद तो करना है लेकिन उनको एहसानन आज़ाद करना है, या उनसे पैसे लेने हैं, या उन पर कोई और हुक्म जारी करना है। ये इस तरह की मकासद इनको कैदियों को बांधने के होते हैं। ठीक हो जाएगा। तो मन्नन और फ़िदाअन ने क्या कर लिया? मन्नन और फ़िदाअन ने ये दो गरज़ हैं इनको बता दिया कि जी बांधना है, बांधने के पीछे मकसद क्या है? या तो एहसान करके इनको आज़ाद कर लेना है, या फिर इनसे फ़िदिया लेकर इनको आज़ाद करना है। तो मन्नन और फ़िदाअन ये मफ़ऊल मुतलक़ हैं। इनसे पहले एक जुमला है शुद्दु अल वसाक़, और ये दोनों मफ़ऊल मुतलक़ उस जुमला के मज़मून के असर की तफ़सील कर रहा है। लिहाजा मन्नन और फ़िदाअन ये दोनों मफ़ऊल मुतलक़ हुए, और इनसे पहले इनका फ़ेल नासिब हो वो वजूबी क़ियासी तौर पर महज़ूफ़ होगा। पूरी इबारत यूँ हो जाएगी, फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा तमुन्नून मन्नन व इम्मा तफ़दून फ़िदाअन, के ए बंधन को मज़बूत रखो, फिर या तो तुम तमुन्नून मन्नन तुम जो है इन पर मन कर लोगे, एहसान कर लोगे, व इम्मा तफ़दून फ़िदाअन या फिर तुम लोग इनसे फ़िदिया वसूल करके इनको आज़ाद कर लोगे। तो लिहाजा इस पर ये सारी बातें सादिक़ आ गई। पता चला कल काफ़ी सारे लड़के नहीं थे तो उनके लिए दोबारा पढ़ाई। अब आगे देखें, व मिन्हा मा वक़अ लित्तशबीह इलाजन बाद जुमलतिन मुश्तमिलतिन अला इस्मिन बिमानाहु व अला साहिबिही फ़इज़ा लहु नहव मररतु बिही फ़इज़ा लहु सौतुन सौत हिमारिन व सुराख़ुन सुराख़ अस्सकला व सुराख़ुन सुराख़ अस्सकला। इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अगली सूरत बयान फरमाई है जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को क़ियासन
हज़फ करना वाजिब है। कौन सी सूरत है? मतन की इबारत पहले देखें। मा वक़ा लित्तशबीह, वो मफ़ूल मुतलक जो तशबीह के लिए वाक़ हो, वो मफ़ूल मुतलक जो तशबीह के लिए वाक़ हो। इलाजन, हाँ ये हाल है अफ़ाल जवारिह में से किसी एक पर दलालत करते हुए, वो मफ़ूल मुतलक जो तशबीह के लिए वाक़ हो अफ़ाल जवारिह में से किसी एक फ़ेल पर दलालत करते हुए। बाद जुमलतिन, एक ऐसे जुमले के बाद, मुश्तमिलतिन अला मानाहु, जो एक ऐसे इसम पर मुश्तमिल हो जिसमें इस मफ़ूल मुतलक वाला माना पाया जा रहा है, व अला साहिबिही, और उसके साहिब पर भी मुश्तमिल हो, और उसके साहिब पर भी। आसान लफ्ज़ों में क्या कहेंगे इसको कि जी वो मफ़ूल मुतलक जो तशबीह के लिए वाक़ हो। तशबीह के दो रुकन होते हैं, एक मुशब्बा होता है और एक मुशब्बा बिही। एक वो जिसके साथ तशबीह दी जा रही है और एक वो जिसको तशबीह दी जा रही है। ये यहाँ पर मुशब्बह बिही होगा, ये यहाँ पर क्या होगा? मुशब्बह बिही। इसके साथ किसी और चीज़ को तशबीह दी जा रही होगी। पहली शर्त यह है कि मफ़ूल मुतलक हो, किसके लिए हो? मुशब्बह बिही बन रहा हो। दूसरी शर्त इलाजन हो। इलाज एक तो वो जो डॉक्टर लोग करते हैं, दूसरा इलाज का माना अरबी ज़ुबान में उन अफ़आल के लिए इस्तेमाल होता है जिनका ताल्लुक़ हो जवारिह से हो, ज़ाहिरी जो आज़ा है, हाथ हैं, पाँव हैं, मुँह है। तो ये जो ज़ाहिरी आज़ा है इंसान के, इनके साथ जिन अमाल और जिन अफ़आल का ताल्लुक़ होता है उनको इलाज का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए किसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? इलाज का लफ्ज़। लिहाजा कुछ ऐसे भी इंसान के अफ़आल है जो ज़ाहिरी आज़ा के नहीं है, जैसे दिल के अमाल हो गए, किसी चीज़ में रग़बत का होना, किसी से मोहब्बत का होना, ज़ुहद का होना, तक़वा का होना, ये सारे क्या हैं? ये दिल के अमाल हैं और दिल ज़ाहिरी उज़्व नहीं है। तो इलाज का माना क्या है कि जी पहली शर्त क्या बढ़ी इस मफ़ूल मुतलक के लिए, सूरत के लिए, कि जी वो तशबीह के लिए हो, यानी वो मुशब्बह बिही बन रहा हो। दूसरी शर्त यह है कि वो क्या हो? इलाजन हो। इलाज का मतलब यह है कि उसका ताल्लुक़ इंसान के ज़ाहिरी आज़ा में से किसी एक उज़्व का वो काम हो। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त यह है कि इससे पहले एक जुमला होना चाहिए। इससे पहले क्या होना चाहिए? जुमला होना चाहिए। अगली शर्त यह है कि इस जुमला में एक इसम हो जो इस मफ़ूल मुतलक वाले माना पर मुश्तमिल हो। वो जो जुमला है उस जुमला में एक इसम हो और उस इसम का माना किस तरह का हो? ये मफ़ूल मुतलक वाला हो। ठीक हो जाएगा। कितनी शर्तें हो गई? अगली शर्त यह है कि जी वो जो इसम है मफ़ूल मुतलक के माना वाला, उसका साहिब, उसका फ़ाइल, उसका करने वाला भी उस जुमला के अंदर मौजूद हो। दोबारा पढ़ते हैं इसको। पहली शर्त यह है कि मफ़ूल मुतलक तशबीह के लिए वाक़ हो, अफ़ाल जवारिह के साथ उसका ताल्लुक़ हो। उससे पहले एक जुमला होना चाहिए, उस जुमला में एक इसम हो जो मफ़ूल मुतलक के माना में हो, और फिर उसी जुमला में उस इसम का करने वाला, उसका साहिब भी उसके अंदर मौजूद हो। जब ये 5 शर्तें पाई जाएँ तो इन 5 शर्तों के पाए जाने के बाद फिर वहाँ जो मफ़ूल मुतलक होगा उससे उसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो क्या है, हर वो मफ़ूल मुतलक जो मुशब्बह बिही बन रहा हो, अफ़ाली जवारिह में से किसी एक पर उसकी दलालत हो, एक जुमले के बाद वाक़ हो, जो जुमला एक ऐसे इसम पर मुश्तमिल हो जो उस मफ़ूल मुतलक के माना में है, और उसी जुमला में उस इसम का साहिब यानी उसका करने वाला, उसका फ़ाइल भी मौजूद हो। खड़े हो जाओ। वलीउल्लाह अल्लाह का वली है सच में, हैं? ये जागकर इतनी मशक्क़त से नहीं समझ पा रहे और ये सोकर भी सारा समझ रहा है। इसने कल ये सुनाना होगा इंशाअल्लाह। जी मतन की समझ आ गई। अब देखे जुमला मिसाल देख ले, वहाँ से बात समझ आएगी। मररतु बिही फ़ैज़ा लहू सौतुन सौत हिमार। मररतु बिही, वैसे पंखे बंद हो तो सुकून नहीं होता, आवाज़ सही आती है, हैं? क्या कहते हैं? चलने रहने दे या बंद कर दें? हैं? चलते रहें तो बेहतर है।
जी मशीनरी गर्म हो जाती होगी तुम लोगों के यहाँ। मररतु बिही फ़ैज़ा लहू सौतुन, ये देखे इस मिसाल में सौत हिमारिन एक मफ़ूल मुतलक है। तर्जुमा इसका क्या है? मैं उसके पास से गुज़रा तो गधी जैसे उसकी आवाज़ थी, गधे जैसे उसकी आवाज़ थी। गधी भी आवाज़ निकालती है ना, हाँ, गधे भी होते हैं और उनके वन्नसात भी होती हैं। तो लिहाजा मररतु बिही फ़ैज़ा लहू सौतुन सौत हिमार, मैं उसके पास से गुज़रा तो उसकी आवाज़ कैसी थी? गधे जैसी थी। हाँ, तो ये सौत हिमार के साथ तो तशबीह दी जा रही है। तो सौत हिमार मुशब्बह बिही है कि नहीं है? पहली बात साबित हो गई। ये सौत हिमारिन ऐसा मफ़ूल मुतलक है जो यहाँ पर हो मुशब्बह बिही है। इसके बाद ये सौत जो है ये कहाँ से आवाज़ निकलती है? मुँह से ही आवाज़ निकलती है, और भी रास्ते हैं, समझ आ रही है? तो ये क्या है? सौत हिमार, ये अफ़ाल जवारिह में से, सौत अफ़ाल जवारिह में से दूसरी शर्त पाई गई। तीसरी शर्त क्या है? इससे पहले क्या होना चाहिए? जुमला। तो फ़ैज़ा लहू सौतुन, ये से पहले एक जुमला हो गया। इस जुमला में इसम का पाए जाना ज़रूरी है जो मफ़ूल मुतलक के माना में हो। तो वो क्या है? फ़ैज़ा लहू सौतुन। ये सौत एक ऐसा लफ्ज़ है जो मफ़ूल मुतलक के माना में है, और फिर इस सौत का करने वाला भी पाया जा रहा है, और वो कौन है? लहू सौतुन, लहू उस आदमी की आवाज़ थी। तो ये जो हू ज़मीर है, इस सौत का करने वाला कौन है? ये हू ज़मीर है। बात समझ आ गई? तो सारी 5 बातें पाई गई ना, कि सौत हिमारिन ये मफ़ूल मुतलक है, तशबीह के लिए वाक़े है, इसका ताल्लुक़ अफ़ाल जवारिह से है। इससे पहले जुमला है फ़ैज़ा लहू सौतुन, उसमें सौत ये मफ़ूल मुतलक का हमाना लफ्ज़ है, और लहू में जो हू ज़मीर है ये इस सौत का फ़ाइल है, इसका करने वाला है, इसका साहिब भी है। 5 शर्तें पाई गई। लिहाजा जब ये 5 बातें पाई गई तो फिर सौत हिमारिन का मफ़ूल मुतलक महजूब होगा। ये इसका मफ़ूल मुतलक है, और इसका आमिल मनसूब जो है, मनसूब जो हो, नासिब जो होगा वो यहाँ पर महजूब होगा, और वो क्या है? यसूतु। वो क्या है? यसूतु सौत हिमार। पूरी इबारत यूँ हो जाएगी, मररतु बिही फ़ैज़ा लहू सौतुन यसूतु सौत हिमारिन, फ़ैज़ा लहू सौतुन यसूतु सौत हिमार। जी पता चला? अगली मिसाल देख लें। अगली मिसाल है मररतु बिही फ़ैज़ा लहू सुराख़ुन सुराख़ सकला। मररतु बिही, मैं उसके पास से गुज़रा, फ़ैज़ा लहू सुराख़ुन, वो ऐसे चीख रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था, सुराख़ सकला, हाँ, उस औरत के चिल्लाने की तरह जिसका बच्चा गुम हो जाए। बाज़ार औरत चली गई, हाँ, रियायत और ख़्याल नहीं रखती, अपनी ख़रीदारी में लग जाती है, पीछे से बच्चा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। और अगर वो कोई बुर्क़े वाली औरत है तो वो तो सब ने जब बुर्क़ा पहन लेते तो सारी औरतें क्या हो जाती हैं? एक जैसी ही नज़र आ रही होती है। हमारे साथ भी माज़ मरतबा ऐसे हो जाता है कि बाज़ार जाते हैं, हाँ, वो बच्चा जा रहा होता है साथ, अचानक कोई औरत बुर्क़े वाली आ जाए तो उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे हो जाता है। अब लेकिन गुम होने की नौबत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आई, और अल्लाह हिफाजत भी फरमाए। तो ऐसा कोई मामला हुआ, फिर वो जो चीखती है और चिल्लाती है औरतें, हाँ, वो उनका अपना एक अनोखा और अलग अंदाज़ होता है। तो फरमाते हैं कि मैं उसके पास से गुज़रा तो ऐसे चीख रहा था जैसे वो औरतें चिल्लाती हैं जिनका बच्चा गुम हो जाए। तो ये यहाँ पर देखें, सुराख़ सकला यहाँ पर मफ़ूल मुतलक है, और चीखना चिल्लाना इसका ताल्लुक़ भी ज़ाहिरी आज़ा से है। इससे पहले एक जुमला है फ़ैज़ा लहू सुराख़ुन, वो जुमला मुश्तमिल है सुराख़ के लफ्ज़ पर जो मफ़ूल मुतलक के हम माना है, और लहू में जो हू ज़मीर है ये इसके लिए उसका साहिब भी है, उसका करने वाला है। तो लिहाजा यहाँ पर फ़िल महज़ूब होगा, फ़ैज़ा लहू सुराख़ुन यसरख़ु, फ़ैज़ा लहू सुराख़ुन यसरख़ु सुराख़ सकला। अब देख ले, इसकी शरह देखें, इसका बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा।
वमिनहा हा ज़मीर का मर्जी ज़िक्र किया, आई मिन तिलकल मवाज़िअ, यानी उन मकामात में से, मा वक़ा, ये उसकी वजाहत वही है। पहले दिन आप लोगों को समझाया था कि जितने भी मिनहा है, मिनहा के बाद माँ का लफ्ज़ आ रहा है, इसकी वजाहत वही है कि इस पर एतराज़ होगा कि माँ से क्या मुराद है, महल और मौज़िअ मुराद है या मफ़ूल मुतलक़ मुराद है, दोनों पर एतराज़ था। इस वजह से यहाँ पर मौज़िअ का लफ्ज़ निकाला था, माँ से पहले मौज़िअ का लफ्ज़ निकाला तो वो यहाँ पर भी है। आई मौज़िअ मफ़ऊल मुतलक़िन, माँ से मुराद मफ़ऊल मुतलक़ हो गया और माँ से पहले मौज़िअ का लफ्ज़ जो है वो आ रहा है। मौज़िअ मफ़ऊल मुतलक़िन वक़अ लित्तशबीह, इन उस मफ़ऊल मुतलक़ की जगह है जो तशबीह के लिए हो। अब तशबीह के लिए मैंने बताया कि कितनी सूरतें होती हैं, दो, वो मुशब्बह है या मुशब्बह बिही है, तो उसका आगे सूरत वजाहत कर ली। आई वो लिअन, इस मकसद के लिए वाक़ हो, लिअन युशब्बह बिही अमरुन आखर, कि उसके साथ तशबीह दी जाए किसी और चीज़ को, उसके साथ किसी और अमर को, तो ये क्या बन गया, मुशब्बह बन गया कि मुशब्बह बिही बन गया, बोलो। वहतरज़ बिही, इससे एहतराज़ हो जाएगा। पहली शर्त यह है कि जी वो मुशब्बह बिही बन रहा, लिहाजा अगर कोई सूरत ऐसी है कि जहाँ पर वो मुशब्बह बिही नहीं बन रहा तो फिर वो इससे खारिज है। जैसे देखें, लिज़ैदिन सौतुन सौतुन हसनुन, लिज़ैदिन सौतुन सौतुन हसनुन, ये सौत अफ़ाल जवारिह में से भी है। इसके पहले जो है वो जुमला भी है, वो सारी वजाहतें पाई जा रही हैं, लेकिन एक शर्त नहीं पाई जा रही कि ये जो सौतुन हसन है इसका मकसद वो तशबीह नहीं है, इसका मकसद तशबीह। आप कहते हैं जी ज़ैद की बड़ी प्यारी आवाज़ है, ज़ैद की बड़ी प्यारी आवाज़ है, तो क्या आपने उसके साथ किसी को तशबीह दी है या किसी और चीज़ को उसके साथ, या इसको किसी और चीज़ के साथ तशबीह दी हो, ऐसा तो कोई मकसद नहीं है, लिहाजा ये खारिज हो जाएगा। आगे लिअन्नहु लम यक़अ लित्तशबीह, इसलिए कि ये जो सौतुन हसनुन है ये तशबीह के लिए वाक़े नहीं है। इलाजन, अगली शर्त यह है कि वो इस हाल में कि वो इलाज के तौर पर हो, इस हाल में कि वो क्या हो, इलाज। इलाज का माना क्या है, इलाज का माना तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि जी डॉक्टर लोग करते हैं, तो उसका जवाब ये रहते हैं, आई हाल कौनिही दालन अला फ़िअलिन मिनल अफ़आलिल जवारिह, यानी उसका इस हालत में होना कि वो दलालत कर रहा हो, अला फ़िअलिन मिन अफ़आलिल जवारिह, किसी काम पर, किसी फ़ेल पर, अफ़आल जवारिह के, अफ़आल जवारिह में से, यानी उसके ज़ाहिरी आज़ा के साथ उस फ़ेल का ताल्लुक़ हो। वहतरज़ बिही, लिहाजा इस कैद से एहतराज़ हो जाएगा किससे, लिज़ैदिन ज़ुहदुन ज़ुहदुस्सुलहा, ज़ैद के लिए ज़ुहद है किन की तरह, सुलहा के ज़ुहद की तरह। तो फरमाते हैं लिअन्न ज़ुहदा लैसा मिन अफ़आलिल जवारिह, ये जो ज़ुहद है ये अफ़आल जवारिह में से, लिहाजा ये भी क्या है, खारिज है कि ज़ुहद ये अफ़आल क़ुलूब में से है, ये अफ़आल जवारिह में से नहीं है। अगली शर्त यह है कि जी बाद जुमलतिन, मफ़ऊल मुतलक़ से पहले क्या होना चाहिए, लिहाजा एहतराज़ हो जाएगा उससे। इस मिसाल से सौत ज़ैदिन सौत हिमारिन, सौत हिमारिन तो वो उसी तरह फ़ाल जवारिह में से है, और ये यहाँ पर जो है वो एक तशबीह के लिए भी है, लेकिन इससे पहले सौत ज़ैद है, और सौत ज़ैद जो है ये जुमला नहीं है बल्कि ये क्या है, ये तो मुफ़रद है, मुरक्कब नाक़िस है, जो जुमला मुस्तक़िल नहीं है, तो लिहाजा ये भी सूरत खारिज हो जाएगी। अगली शर्त यह है कि मुश्तमिलतिन अला इस्मिन बिमाना हो, मुश्तमिलतिन, तिलकल जुमला, मुश्तमिलतिन जो है ये इसका आगे फ़ाइल ज़िक्र किया है कि जी वो जुमला मुश्तमिल हो, मुश्तमिला में ज़मीर है जिसका ताल्लुक़ किससे है, उस जुमला के साथ है। अला इस्मिन बिमाना हो, इस्मिन मौसूफ़ है और बिमाना हो इसकी सिफ़त है, लिहाजा बिमाना हो को सिफ़त कैसे बना रहे हैं, काइनिन के मुताल्लिक़ करके, काइनिन के मुताल्लिक़ करके, तो ये शिब जुमला बनकर इस्मुन की सिफ़त हो जाएगी। बिमाना हो, भू ज़मीर का मर्जी ज़िक्र किया, बिमानल मफ़ऊलिल मुतलक़ी, यानी वो मफ़ऊल मुतलक़ के माना पर मुश्तमिल हो, एक ऐसे इसम पर मुश्तमिल हो जो इसम क्या है, इस मफ़ऊल मुतलक़ के माना में है, लिहाजा इससे एहतराज़ हो जाएगा किससे, देखो मररतु बिही, मररतु बिज़ैदिन फ़इज़ा लहू ज़रबुन सौत हिमार, सौत हिमार में तो सारी बातें पाई जा रही है, इससे पहले जुमला भी है, सौत हिमार अफ़आल जवारिह में से भी है, लेकिन फ़इज़ा लहू ज़रबुन, ये इससे पहले वाला जुमला है जिसमें ज़रब का कलिमा है, ज़रब तो है लेकिन ज़रब ये सौत के
माना में नहीं है, लिहाजा ये भी खारिज हो जाएगा। अगली शर्त यह है कि वाला साहिबी ही, हाँ, इसके साहिब पर भी मुश्तमिल हो। लिहाजा साहिब से मुराद क्या है? आई साहिब हु ज़मीर का मर्जे, यानी उस इसम का साहिब, साहिबी ज़ालिकल इसम, ये हु ज़मीर का मर्जे है कि जी उस इसम के साहिब पर मुश्तमिल हो। उस इसम के साहिब से क्या माना और क्या मुराद? फरमाते हैं आई अल्लज़ी क़ाम बिही माना हो, यानी वो ज़ात जिसके साथ इस इसम का माना कायम है, वो ज़ात जिसके साथ इस इसम का माना वो इसका फ़ाइल होगा। समझ आ रही है? तो उसका करने वाला भी मौजूद हो। लिहाजा इससे एहतराज़ हो जाएगा इस मिसाल से, मररतु बिल बलदी फ़इज़ा बिही सौतुन सौतु हिमार, मैं एक शहर पर से गुज़रा कि शहर में आवाज़ थी। फ़इज़ा बिही सौतुन, उस शहर में आवाज़ थी। आवाज़ किसकी होती है? शहर की होती है, शहर में रहने वालों की होती है। इस वजह से ये सौत का जो करने वाला है, सौत का साहिब है, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जुमला भी है, उसमें मफ़ूल मुतलक का हम माना इसम भी है, लेकिन उस इसम का साहिब इस जुमला में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये भी खारिज हो जाएगा। मररतु बिल बलदी, मैं एक शहर पर से गुज़रा, फ़इज़ा बिही सौतुन, उस शहर में आवाज़ थी, सौत हिमारिन, गधे के आवाज़ की तरह, तो ये भी खारिज है। अब आगे मिसालें दी है, जैसे मररतु बिही फ़इज़ा लहू सौतुन सौत हिमार, यहाँ पर इबारत महज़ूफ़ है आई यसूतु सौत हिमार, आई यसूतु सौत हिमार। ये इस पर एक एतराज़ है, और वो एतराज़ ये है कि जी ये जो सौत है, आप कहते हैं कि मफ़ूल मुतलक है, आप कहते हैं कि ये सौत क्या है? मफ़ूल मुतलक है। तो मफ़ूल मुतलक तो मस्दर होता है, और मस्दर की पहचान क्या है? हर ज़ुबान में उसकी अपनी एक पहचान है तर्जुमा करते वक्त। उर्दू में जब हम उसका तर्जुमा करते हैं तो आप लोगों ने सफ़वतुल मसादिर में क्या पढ़ा है? अन्नस्र मदद करना, अद्दुखूलु दाखिल होना, अलखुरूजु निकलना, अलक़ुऊदु हाँ बैठना, अलजुलूसु बैठना, हाँ इसी तरीके पर अज़्ज़रबु मारना, अलफ़तहु खोलना। इन सब के आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है। जितने भी मसादिर हैं सब के आखिर में तर्जुमा करते वक्त क्या आता है? सौत का माना क्या है? आवाज़। सौत का माना क्या है? आवाज़। तो इसके आखिर में तो नून अलिफ ना है ही नहीं, है, इसका तर्जुमा आवाज़ ही है। तो इसके साथ तो वो जो मस्दरी अलामत है वो तो इसमें पाई नहीं जा रही, तो फिर ये मस्दर कैसे है? उसका जवाब बना देते हैं कि जी ये तस्वीद के माना में है। किसके माना में है? ये तस्वीद के माना में है। सव्वता युसव्वितु तस्वीतन, तस्वीद का माना क्या होता है? आवाज़ करना, आवाज़ निकालना। समझ आ रही है? तो ये यहाँ पर ये इसके माना में हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। तो फरमाते हैं कि ये सात शैओ सौतन से है। सात शैओ सौतन ये माना होता है सव्वता युसव्वितु तस्वीतन के माना में, आवाज़ निकालने का माना ये होता है। साता सव्वत शैओ तस्वीतन और सात शैओ सौतन दोनों का माना एक है। क्या माना है इसका दोनों का? आवाज़ निकालना। अब यहाँ आगे इसका इंतबाक ज़िक्र कर रहे हैं। फ़सौत हिमारिन, ये सौत हिमार मस्दर है, वक़ा अली तशबीही, तशबीह के लिए वाक़ है, इलाजन अफ़ाल जवारह में से होते हुए, बाद जुमलतिन एक जुमला के बाद, ही क़ौलुहु, और वो जुमला उसका कौल है, लहू सौतुन। लहू सौतुन क्या है? ये जुमला है। वही मुश्तमिला, और ये जुमला मुश्तमिल है, अला इस्मिन, एक ऐसे इसम पर, बिमानल मफ़ूल मुतलक़, जो कि मफ़ूल मुतलक के माना में है। वह हुआ सौतुन, और वो क्या है? वो इसम सौत है। वह मुश्तमिलतुन, और इसी तरह ये जुमला मुश्तमिल है, अला साहिब ज़ालिकल इस्म, उस इसम के साहिब पर भी। और वो क्या है? वह हुआ ज़मीरुल मजरूर फ़ी क़ौलिही लहू, और ये क़ौलिही के बाद लहू का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने ये लिख ले। वह हुआ ज़मीरुल मजरूर, और वो ज़मीर मजरूर है, फ़ी क़ौलिही, उसके कौल में। कौल क्या है? वो आगे उसको ज़िक्र ही नहीं किया, और वो क्या है? फ़इज़ा लहू में जो लहू है। अगली मिसाल वनहवु मररतु बिही, ये मतन में सिर्फ सुराख़ुन सुराख़ सकला है, तो इसका अतब है मिसाल पर। तो जैसे मररतु बिही फ़इज़ा लहू, ये इबारत पहली मिसाल के साथ निकलेगी, इसी तरह अतब के ज़रिए से ये सारी इबारत दूसरे के साथ भी निकलेगी। मररतु बिही फ़इज़ा लहू सुराख़ुन सुराख़ सकला, मैं उसके पास से गुज़रा तो उसकी ऐसी आवाज़ थी जैसे कि बच्चा गुम करने वाले
वाली औरत की आवाज़ होती है। यसरख़ु सुराख़ सकला, यानी वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था सुराख़ सकला की तरह। आगे फरमाते हैं वह इमरातुन मात वलदुहा, एक ऐसी औरत है जिसका बच्चा क्या हो जाए, मर जाए, बच्चा मर जाए, बच्चा गुम हो जाए, इन दोनों के लिए इसका जो है वो इतलाक़ होता है। तो ख़ुलासा क्या निकला भाई, ख़ुलासा ये निकला कि जी वो मकाम, तीसरी सूरत है कि जी वो मकाम जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक तशबीह के लिए वाक़ हो, यानी मुशब्बह बिही बन रहा हो और उसका ताल्लुक़ अफ़ाल जवारिह में से किसी एक के साथ हो, उससे पहले एक जुमला हो और वो जुमला मुश्तमिल हो एक ऐसे इसम पर जो मफ़ऊल मुतलक की माना में हो, और उस जुमला में उस इसम का साहिब यानी जिसके साथ ये इसम वाला माना कायम है वो भी पाया जाए, तो ऐसे मकाम पर मफ़ऊल मुतलक से उसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है।